Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWings. So in today's video, which is AutoCAD class 61st, from today onwards, we are going to practice or learn the 3D commands and 3D drawings, right? So in this video, we are going to discuss or know about the fundamental concepts of AutoCAD 3D or 3D modeling, right? So let's know what are the topics on which we are going to discuss, and we will same learn things in AutoCAD software too. So as I have told you, this is AutoCAD class 61st, right? So there are two topics, what is 2D and 3D drawing, first one, and the second one is Introduction to AutoCAD 3D, Solid Modeling, Mesh Modeling and Surface Modeling, राइट तो सबसे पहला जो है व्हाट इज 2D एंड 3D ड्राइंग. सो नॉर्मली 2D और 3D ड्राइंग में डिफरेंस क्या है या फिर होता क्या है वो बताना है हमें. ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. 2D यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इसका जो डेफिनेशन है, 2D ड्राइंग स्टैंड्स फॉर टू डिमेंशनल ड्राइंग. कोई भी ड्राइंग है जो कि टू डिमेंशनल है उसे कहते हैं हम 2D ड्राइंग, राइट. उसी तरह नीचे 3D ड्राइंग स्टैंड्स फॉर थ्री डिमेंशनल ड्राइंग, राइट. कोई भी ड्राइंग है जो कि थ्री डिमेंशनल हो, यानी कि तीन चीजें, आप उस तीन चीजों का यूज करके, डिमेंशन का यूज करके आप किसी शेप को, स्ट्रक्चर को बनाते हो, उसे कहते हैं हम 3D ड्राइंग या फिर 3D शेप. और दो डिमेंशनल का यूज करके वो 2D हो गया. तो नॉर्मली यही बता रहा है कि अ टू डिमेंशनल स्ट्रक्चर हैज ओनली टू सर्फेसेस. दो सर्फेसेस होते हैं 2D डिमेंशनल स्ट्रक्चर का, एक होता है लेंथ और दूसरा विड्थ होता है, राइट. इसी तरह 3D का होता है, थ्री डिमेंशनल ड्राइंग का होता है, और थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर हैज थ्री सर्फेसेस. तीन सर्फेसेस होते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों. तो ऐसा ही हम सेम इधर देख लेते हैं. ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया. अब हम AutoCAD सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें दोनों में क्या फर्क है. तो सिंपली आप देख सकते हो, मैंने विंडो ओपन कर लिया है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इधर आते हैं. तो ये होता है आपका 2D. 2D में नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी आप शेप बना रहे हो और आप ऐसे बना रहे हो कि उसकी लेंथ बता सकते हो आप और उसका ब्रेड्थ बता सकते हो. तो ये आपका 2D हो गया, ठीक है, टू डिमेंशनल हो गया. उसी तरह 3D का क्या होता है कि जिसमें आप तीन चीजें बता रहे हो कि लेंथ, विड्थ वो तो है ही, उसके साथ साथ उसका तीसरा हाइट भी है, वो होता है आपका 3D, ठीक है, कि लेंथ ये हो गया, ब्रेड्थ ये हो गया, प्लस इसका ऊपर से लेकर नीचे तक का एक हाइट भी बता रहे हो. यानी कि तीन डायमेंशन दे रहे हो, उसको हम 3D कहेंगे, और दो डायमेंशन देके हम कोई शेप बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो 2D कहेंगे, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं. उसके बाद है हमारा इंट्रोडक्शन टू AutoCAD 3D, सॉलिड मॉडलिंग, मैश मॉडलिंग और सरफेस मॉडलिंग. नॉर्मली क्या है कि AutoCAD 3D, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक, और इससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स है, इससे रिलेटेड कोई भी आपका शेप होगा, वो हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले क्लासेस में. तो आज जो AutoCAD 3D है उसमें आप AutoCAD 3D में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि तीन चीजें हम उसमें सीखते हैं. पहला होता है AutoCAD 3D सॉलिड मॉडलिंग, ठीक है. दूसरा होता है आपका AutoCAD 3D मैश मॉडलिंग, और तीसरा जो होता है वो AutoCAD 3D सरफेस मॉडलिंग. ओके, सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग AutoCAD सॉफ्टवेयर, कि हम कोई भी AutoCAD सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और उसको यूज करते हैं टू क्रिएट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट और शेप. कोई भी थ्री डिमेंशनल वाला ऑब्जेक्ट को या फिर शेप को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैथमेटिकल तरीके से बनाना चाहते हैं उसको, तो उसे हम कहते हैं AutoCAD 3D सॉलिड मॉडलिंग, ठीक है. उसके बाद सेकंड आता है हमारा AutoCAD 3D मैश मॉडलिंग. द प्रोसेस ऑफ यूजिंग AutoCAD सॉफ्टवेयर, सेम हम AutoCAD सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, टू क्रिएट अ मैश मॉडल. कोई एक मैश मॉडल को हम ड्रॉ कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस, एजेस, फेसेस दैट यूज पॉलीगोनल रिप्रेजेंटेशन. कोई भी आप बना रहे हो पॉलीगोनल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स टू डिफाइन 3D शेप्स. ये भी सेम 3D आपका शेप ही डिफाइन करेगा, लेकिन उस 3D शेप को बनाने के लिए बहुत सारे फेसेस, साइड्स हो गए, एजेस हो गए, फेसेस हो गए, वर्टिसेस हो गए, इनका यूज करके पॉलीगोनल शेप में, पॉलीगोनल मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारा यूज करके हम किसी 3D ड्राइंग को, हम शेप को हम बना रहे हैं, उसे कहते हैं हम मैश मॉडलिंग. ये मैं दिखा दूंगा अभी एग्जांपल के लिए AutoCAD में खोल के भी, आप टेंशन मत लो. अगर आपको ऐसे थियोरेटिकली डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो हम प्रैक्टिकली भी हम देख लेंगे कि कैसा दिखता है. उसके बाद आता है AutoCAD 3D सरफेस मॉडलिंग, राइट. द प्रोसेस ऑफ यूजिंग AutoCAD सॉफ्टवेयर, AutoCAD सॉफ्टवेयर को यूज करके टू क्रिएट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डिमेंशनल थिन शेल ऑब्जेक्ट और शेप दैट डज नॉट हैव मास और वॉल्यूम. अब ये बोलता है कि हम AutoCAD का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 3D शेप बना तो लेते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, वो जो रहता तो 3D है, बट वो थिन, पतली सी परत से हम बनाते हैं उसको, वो जिसका ना ही मास हो और ना ही वॉल्यूम हो, उसे हम कहते हैं AutoCAD 3D सरफेस मॉडलिंग. अब ये तीनों हम देख लेते हैं कि दिखता कैसे AutoCAD सॉफ्टवेयर में, राइट. सो मैंने यहाँ पे आपके यूसेज के लिए पहले ही ओपन कर रखा है. सी
यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है हमारा ऑटोकैड 3D मॉडलिंग। ऑटोकैड 3D मॉडलिंग नॉर्मली क्या होता है कि आपने एक शेप बना रहे हो जिसमें आपने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके भी बता देता हूँ। मैं ये सारे शॉर्टकट कीज आपको बताऊंगा। ये आप देखोगे कि ये 3D में बना हुआ है। ये जो बॉक्स है, सिर्फ इस बॉक्स, ये एक बॉक्स सा बना हुआ है जिसका आपका ये हो गया आपका लेंथ, ये आपका ब्रेड्थ और ये नीचे आपका हाइट हो गया। तो इन तीनों का यूज करके, 3 डायमेंशन का यूज करके हमने इसको बनाया, इस बॉक्स को बनाया। तो ये हो गया आपका सॉलिड मॉडलिंग, 3D सॉलिड मॉडलिंग। उसी तरह इधर आओ, ये भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इसके बहुत सारे फेसेस हैं, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है ना, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ऐसा करके बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सारे टुकड़ों में बना हुआ है, जो कि मैश का एक एग्जांपल है। मैश का मतलब क्या है कि आप बनाते तो हो वही 3D ड्राइंग ही, 3D डिजाइन ही, 3D शेप ही बनाते हो, स्ट्रक्चर ही बनाते हो, बट उसके बहुत सारे फेसेस, वर्टिसेस रहते हैं और एजेस रहते हैं। उसमें बहुत सारे उसकी क्वांटिटी रहती है और हर एक एज, वर्टिसेस, फेसेस मिलाओगे तो वो एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक पॉलीगन जैसा कुछ शेप बनाता है। तो आप देखोगे कि सारे कोई ना कोई एक पॉलीगन बन रहा है, मतलब रेक्टेंगल बन रहा है या फिर स्क्वायर बन रहा है। तो ये मैश मॉडलिंग हो गया। उसके बाद सेम इधर आ जाओ, ये आपका थिन सा शेल ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस का एग्जांपल है तो 3D मतलब आप इसकी देखोगे ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये हाइट ही दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, थिन है, शेल है, बहुत ही पतली परत से ये बना हुआ है। तो ये सरफेस मॉडलिंग हो गया। तो सिंपली यही होगा कि हम 3D में हम ये तीनों टाइप की मॉडलिंग हम यहाँ पे सीखेंगे ऑटोकैड में। और मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो ये एनवायरनमेंट है ये आपको चेंज करना पड़ता है। अभी अगर हम 2D ड्राइंग कुछ भी बनाते हैं तो हम ऐसे शेप में बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एक एक्स एक वाई होता है, मतलब इसकी लेंथ और ये विड्थ हो गया। ठीक है, दोनों डिफाइन करके, 2 डायमेंशन डिफाइन करके हम कोई भी 2D ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन जब हम 3D में आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 3 एक्सिस हैं। ठीक है, ट्राइड जो है 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। जेड ऊपर है, मतलब हाइट बता रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमने 3 एक्सिस बता के किसी भी शेप को हमने डिफाइन किया है, तो ये 3D में हो गया। तो सिंपली यही होता है। तो अब आप अगर आपको ऐसे 2D से 3D में आना है तो कैसे आओगे, उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2D वाले कमांड्स दिखा रहे हैं, तो ऐसा कौन से प्रोसेस से हम 3D वाले उसमें जाएं। तो यहाँ पे आप आओगे ना, यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा होगा तो ये जो डाउन एरो है इसको क्लिक करो और यहाँ पे आपको वर्क स्पेस करके मिलेगा। मेरे में चेक्ड है, अभी अनचेक्ड हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेक्ड करता हूँ वर्क स्पेस, तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा। और इस पे आप ड्रॉप डाउन वाला ये ऑप्शन है, इस पे जाओगे तो यहाँ पे 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग और ये ड्राफ्ट एनोटेशन, ये होता है आपका 2D ड्राइंग बनाने के लिए 3D बेसिक कमांड्स आएंगे 3D के, और ये 3D मॉडलिंग सारे कमांड्स आएंगे। तो जैसे आप 3D मॉडलिंग पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे इधर आपके पास टैब में सारे कमांड्स अपडेट हो गए। अब आपको अलग अलग कमांड्स मिल रहे हैं, बॉक्स, एक्सट्रूड, सॉलिड, सरफेस, मैश, विजुअल, पैरामेट्रिक। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है, ये सारे टैब्स हैं, इनमें हर एक हम कमांड को प्रैक्टिस करेंगे ऑटोकैड 3D में, है ना। ऑटोकैड 3D कमांड्स में सारे कमांड्स को यूज करेंगे, उनका यूज करके हम शेप भी बनाएंगे। तो सिंपली ये रहता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि 3D ड्राइंग बनाने के लिए हमें चाहिए तीनों एक्सेस, मतलब एक्स, वाई, जेड। तो आप इधर आओगे, ये टॉप व्यू, ठीक है, नीचे की तरफ जाओगे तो ये फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कॉर्नर पे क्लिक करोगे, ठीक है, कॉर्नर वाले एज पे, तो आप देखोगे तीनों एक्सेस को इसने ऐसे बता दिया। तो ऐसे आप आ सकते हो। ये एक आइसोमेट्रिक व्यू हो गया एक्चुअली, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक एंगल पे आप देख रहे हो, 30 डिग्री के एंगल पे देख रहे हो, तो वो आइसोमेट्रिक हो गया, जिसमें आप इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों आप देख सकते हो। तो सिंपली ये था आज का वीडियो। नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन था कि ऑटोकैड 3D हम यूज करेंगे, तो उसमें ये सारे ऑप्शंस कैसे आएंगे और कैसे हम ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारे के सारे कमांड्स करेंगे, नो वरीज। तो अगर आपको किसी में भी कुछ भी डाउट है आज के टॉपिक में, आप बेधड़क कमेंट में लिख देना, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगा। और 2D 3D का ये जो डिफरेंस है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली 2D के ऑलमोस्ट सारे कमांड्स हो गए, बेसिक जिसके थ्रू आप कोई भी एक ड्राइंग बनाओगे, वो मैंने सारे कमांड्स कर दिए। 60 आपके टोटल क्लासेस थे, उनमें कवर कर लिए। अब जो 61 से स्टार्ट होगा ये सारे ऑटोकैड 3D बेस्ड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।